Good morning, students. We'll start with our next sum. Now, this is a solved sum from your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक का ही सम है लेकिन सॉल्व सम है. ओके, तो हम सबसे पहला काम जो करते हैं, ये मैंने फिर से पेज पर लिख के रखा है सम. हम सम पढ़ के लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड विद सॉल्विंग आर सम. ओके, तो पहले यहाँ पर हम सम पढ़ते हैं. व्हाट इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड अरुण. टेक्स्ट बुक का ही सम है, सॉल्व सम है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. क्या क्या प्रिपेयर करना है हमको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दिस इज आर ट्रायल बैलेंस. डेट इज गिवन. सो विल स्टार्ट राइटिंग. आपको पता है जो डेबिट साइड में है वो डेबिट में ही लिखना है, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑप्शन एसेट. जो क्रेडिट साइड में है वो क्रेडिट में ही लिखोगे, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. विल स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले दिया है स्टॉक. स्टॉक यानी कि जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है दैट इज आर ओपनिंग स्टॉक. सो विल राइट इन, दिखाई दे रहा होगा मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख के रखते हैं. और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 30,800. स्टॉक में कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, डायरेक्टली अमाउंट हम लिख सकते हैं. टिक मार्क कर लिया. परचेस, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट. सो विल राइट हियर टू परचेस, बट विल राइट द अमाउंट in second column because in this sum we don't have adjustment, that is return नहीं है ना अनरिकॉर्डेड परचेस, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हम अमाउंट बाहर लिख सकते हैं. और अमाउंट कितना है? 80,000 है. ओके, दो एडजस्टमेंट हमने कर लिए. थर्ड वन, सैलरी. सैलरी आपको पता है कहाँ होती है सैलरी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिर्फ पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा. what we have stock in hand, no problem. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसके लिए भी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट हमको फर्स्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा. देन आरडीडी ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेप्टर्स ऑल्सो वी आर सपोज टू राइट इन फर्स्ट कॉलम. देन डेप्रीसिएट फर्नीचर. फर्नीचर कहाँ है? यर वी हैव, इसको भी हम फर्स्ट कॉलम में लिख के रखेंगे. गुड्स वर्थ रुपीज़ टेकन, ओके नो प्रॉब्लम. यानी कि इतनी चीज़ें हमको फर्स्ट कॉलम में लिखनी है. नेक्स्ट वी कैन गो बाय सैलरी. यहाँ पर सैलरी है. सैलरी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं टू सैलरीज. और सैलरीज की वैल्यू है 5,000. नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट इन सेकेंड कॉलम. ओके, डायरेक्टली हम अमाउंट अपना सेकेंड कॉलम में लिख सकते हैं. सैलरी के बाद में है हमारे पास वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट. परचेस के नीचे हम लिखेंगे टू वेजेस. नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली अमाउंट इन सेकेंड कॉलम 7,500. उसके बाद में आया कैरेज. ओनली कैरेज इज गिवन, नो कैरेज इनवर्ड, नो कैरेज आउटवर्ड. सो नो टेंशन, डायरेक्टली यू कैन राइट द अमाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट. टू कैरेज, अमाउंट इन सेकेंड कॉलम 3,000. उसके बाद में है रॉयल्टीज. रॉयल्टीज यू आर सपोज टू राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट. टू रॉयल्टीज, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट इन सेकेंड कॉलम. और रॉयल्टीज की अमाउंट है 2,500. नेक्स्ट इज गिवन फ्रेथ. फ्रेथ इज ऑल्सो directly related to production, so it will be written in trading account to freight. और फ्रेथ की अमाउंट है 700. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आर P&L अकाउंट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू है 1,050 रुपीज़. वी कंप्लीटेड टिल ईयर. नाउ विल गो फॉर सन्ड्री डेप्टर्स. एसेट्स दिखाई दे रहा है, एसेट्स यहाँ पर लिख के रखते हैं. सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट, अमाउंट इन फर्स्ट कॉलम 40
3000। हम हमेशा डेटर्स की 2-3 एडजस्टमेंट होती है तो 2-3 लाइन छोड़ देनी चाहिए उसके लिए। उसके बाद में है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर ऑल्सो हैविंग एडजस्टमेंट। आई विल रीड 2-3 लाइन्स फॉर सन्ड्री डेटर्स ताकि एडजस्टमेंट अच्छे से कर सकें। और नीचे यहाँ लिखती हूँ फर्नीचर। खिचड़ी नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत जगह है अभी, क्योंकि सम हमने लिखा नहीं इसलिए बहुत जगह बच जाती है। एंड वी आर यूजिंग 2 पेजेस। फर्नीचर के बाद में आया लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर के नीचे जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज का मतलब है ये प्रॉपर्टी हमने लीज पर ली है। लीज का मतलब है भाड़े से ली है और लंबे समय के लिए ली है। डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट इन सेकेंड कॉलम। ओके, after leasehold property we have investment, so we'll write in again asset side balance sheet investment, and investment की amount है 15,000. after investment we have traveling expenses. Traveling expenses again our profit and loss account, P&L account। यहाँ पर हम लिख के रखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ₹3,450। उसके बाद में आया हमारा एडवर्टाइजमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ, 3 years। दिस 30,000 हैज़ बीन पेड फॉर 3 years। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले हम कहाँ लिखते हैं, वी आर राइटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ लिख के रखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट 30,000। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो 30,000 है ये हमने 3 साल के लिए पे किए, तो पहले इसको 3 से डिवाइड करो। यू विल गेट 10,000 इज पेड फॉर 1 year। अब हम जब भी खर्चा लेते हैं 1 ही साल का, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड करना है, तो 1 साल के लिए हमको कितना चाहिए, 10,000। बाकी जो 20,000 है वो पूरा का पूरा प्रीपेड है, तो यहाँ पर आपको उसका इफेक्ट देना है। दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। लेस प्रीपेड, हाउ मच इज प्रीपेड, 20,000, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा कितना है, सिर्फ 10,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट के नीचे हम लिख सकते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000। ओके, क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपको पता है कहाँ लिखना है, P&L अकाउंट में टू बैड डेब्ट्स। write the amount in first column because we have RDD and all these things। उसके बाद में आया discount। Discount as it is given on debit side, so we'll write here only profit and loss account। bad debts के नीचे लाइन छोड़ दो और फिर लिखो to discount, और डिस्काउंट है 1,800। ओके, आफ्टर डिस्काउंट वी हैव कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट। तीनों के तीनों कहाँ लिखने हैं हमको, बैलेंस शीट एसेट साइड। सो विल गो टू द एसेट साइड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के नीचे हम पहले लिखेंगे कैश इन हैंड, $7,000। उसके बाद में कैश एट बैंक 20,000, and the last will come our fixed deposit, $15,000 because we have adjustment, so I am writing the amount in first column। हमने डेबिट बैलेंस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम क्रेडिट साइड की तरफ जाते हैं। कैपिटल, अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ही प्रिपेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट। सो कैपिटल लास्ट सम में आपको मैंने सेपरेट बना के दिखाया था। नाम लिखना है पीयूष, अमाउंट 80,000, leave 3-4 lines, write the name of the second one, Arun, 80,000। okay,
उसके बाद में ये दोनों हो गए क्रेडिटर्स, 2 लाइन छोड़ दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, 20,500, ये भी हो गया. Interest on fixed deposit, as it is given in trial balance, it will have a single effect, that is also our profit and loss account. P&L अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि ये हमारा इनकम है 1000. देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. 10,000 डायरेक्टली अमाउंट इन सेकेंड कॉलम. लास्ट बचा है हमारा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स 1,20,000 डायरेक्टली इन सेकेंड कॉलम बिकॉज रिटर्न इज नॉट गिवन. अब हमारे क्या बचे, हमारे बचे एडजस्टमेंट. एक एक एडजस्टमेंट लेंगे और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पर सबसे पहला एडजस्टमेंट हर एक सम में आपको सेम मिलेगा, वो है स्टॉक. स्टॉक यानी कि ये है क्लोजिंग स्टॉक, साल के अंत में बचा हुआ मटेरियल. यहाँ पर 2 प्राइस दिए हैं, कॉस्ट प्राइस और ये MP लिखा है मैंने शॉर्टकट में, ये मार्केट प्राइस है. whenever they are giving you 2 prices, what you are supposed to take, जो भी कम होगा वो अमाउंट आपको लेना है. यहाँ पर कौन सा अमाउंट कम है, 35,000. सो विल कंसिडर दिस. वो मायने नहीं रखना है कि ये कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो प्राइस कम है वो हमें कंसिडर करना है. कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड. सो विल राइट हियर. क्रेडिट साइड में हम पहले लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक. मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको, कम अमाउंट और कम अमाउंट कौन सा है, 35,000, वो हम लेंगे. सेकेंड इफेक्ट, फिक्स डिपॉजिट के नीचे जगह छोड़ दीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. डायरेक्टली अमाउंट हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 35,000. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको. अब नेक्स्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमको करना है 12,000 स्टिल रिसीवेबल, यानी कि अभी भी मिलने वाला है. तो हम क्या करेंगे, इसके 2 इफेक्ट देने हैं हमको. 1 इफेक्ट विल गो इन आर एसेट साइड, पहले वही कर लेते हैं, ऐड इंटरेस्ट. कितना है ये इंटरेस्ट, 1,200. सो 16,200 यहाँ लिखा. सेकेंड इफेक्ट इनकम है, therefore profit and loss account credit side, add interest receivable. ओहो, इसको कहाँ बाहर लिख दिया, 1,200. सो 2,200. ओके, 2 एडजस्टमेंट हो गए हमारे. अब थर्ड में क्या दिया है, RDD प्रोवाइड करना है हमको 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो इसकी तरफ चलते हैं. पहले हम सन्ड्री डेप्टर्स को ही लेंगे, लेस न्यू RDD एंड व्हाट इज द रेट, एट द रेट ऑफ 2.5%. अब न्यू RDD आपको फाइंड आउट करनी है, वो भी कितनी करनी है, 2.5% on how much, on 43,000. And on 43,000 when you find out 2.5%, it will come 1,075 rupees. 1,075 रुपीज़ माइनस करने के बाद में हमारे पास बचते हैं 41,925 रुपीज़. ये हो गया एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट आपको पता है, वेयर वी आर सपोज टू डू आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैड डेब्ट्स ऑलरेडी लिखे हैं, ऐड न्यू RDD. जो है वो लिखना है, जो नहीं है वो नहीं लिखना है. अब यहाँ पर हमारे पास what we are not having, new bad debts and old RDD is not given. So what is not given,
उसके पीछे हम अपना दिमाग ख़राब नहीं करेंगे। समझ में आया? और डायरेक्टली हम अमाउंट लिखेंगे 1575 रुपीज़। 3 एडजस्टमेंट हो गए हमारे। जैसे हम सम कर रहे हैं हमारी स्पीड भी बढ़ रही है। अभी डेप्रीसिएशन करना है। डेप्रीसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एट व्हाट रेट? 5%। किसको? फर्नीचर को। फर्नीचर कहाँ लिखा है हमने? यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना फर्नीचर। लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। और 20,200 पर 5% आएगा 1,010 रुपीज़। और माइनस करने के बाद में हमारे पास अमाउंट बचेगा 19,190। ये हो गया एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1010। ओके, अब लास्ट बचा है एडजस्टमेंट। गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। ये इकलौता एडजस्टमेंट है जिसमें 2 इफेक्ट ना देकर, हाउ मेनी इफेक्ट्स आर देयर? टोटल 3 इफेक्ट्स आर देयर। This is one single adjustment in which we have to give 3 effects. First effect, trading account for the full amount, यानी कि ये 8,000 पूरा का पूरा जो गया, इसके लिए जो क्लेम मिला बैलेंस शीट एसेट साइड, और जो हमारा डिफरेंस आएगा, नुकसान हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इकलौती एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट जाएंगे। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड, बैलेंस शीट एसेट साइड। थर्ड, जो लॉस हुआ है दैट विल राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विच साइड? डेबिट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना लिखना है? जितने के गुड्स फायर से डिस्ट्रॉयड हुए, कि हम एज्यूम करेंगे कि इतने अमाउंट के गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर गए। तो पहला इफेक्ट हम लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय goods destroyed by fire, फुल अमाउंट। ओके, जितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया हमको? 6,000 का क्लेम दिया। तो हम यहां लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। अभी भी 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, 6,000 का क्लेम मिला हमको, यानी कि 2,000 का हमारा टोटल नुकसान हुआ। वो कहाँ लिखना है? यू आर सपोज टू राइट हियर, टू लॉस बाय फायर 8 - 6 2,000। ये इकलौती एडजस्टमेंट है जहां पर आपको 3 इफेक्ट करने हैं। यू आर सपोज टू डू 3 इफेक्ट। बाकी सब एडजस्टमेंट में 2 ही इफेक्ट करने। अब हम एक एक करके हमारा अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट क्लोज करते समय सबसे पहली जो बारी आएगी वो आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की। 3 ही अमाउंट है क्रेडिट साइड में। 1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000, द टोटल इज 1,63,000। वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे। उसमें से 30,800, 80,000, 7,500, 3,000, 2,500 और 700 रुपये माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 38,500। सेम थिंग you will write here, by gross profit brought down 38,500। अब क्रेडिट में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है हमको। और टोटल आया 40,700। वही हमने यहाँ पर सेम लाइन में लिखा 40,700। उसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है 5,000, 1,050, 4,000, 3,450, 10,000,
1575, 1800, 1010, 2000 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा नेट प्रॉफिट। वो हमको क्या करना है, हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका नाम लिख के रखते हैं, पीयूष, अरुण, एंड here also ratio is not given, so equally we will distribute। और प्रॉफिट जो आ रहा है वो है फिर से एक ऑड फिगर 14,815। तो डेसिमल में नंबर आएगा तो एक को 1 रुपये ज़्यादा मिलेगा, दूसरे को 1 रुपया कम मिलेगा। where we are supposed to transfer to their capital account। add net profit, add net profit। जैसे नेट प्रॉफिट ऐड करके हम टोटल लिखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जो बैलेंस शीट है उसका टोटल सेम आएगा। ईयर विल गेट 87,408, 407। अब इसको क्लोज करना है, लास्ट लाइन वी विल यूज। अब बैलेंस शीट का जो हमारा टोटल है वो टोटल आ रहा है हमारा 2,05,315। सॉल्व सम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर व्यू करना अच्छे से देख के लेना। जहाँ पर भी आपको डाउट है आप मुझे, जब मैं गूगल मीट पर लाइव लेक्चर लेती हूँ, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। गो थ्रू द सम, व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, 2-3 बार वीडियो देख लेना। फिर भले सॉल्व सम है, सॉल्व इट विदाउट सीइंग, बिना देखे सम सॉल्व करने की कोशिश करना। जहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पर ही रेफ़र करो, otherwise solve the sum by your own। Still you have difficulty, I am there, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet। Thank you, take care।